नमस्कार। कभी सोचा है कि अगर काम पर, किसी फैक्ट्री में या फिर किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर कोई हादसा हो जाए तो क्या होता है? उस कर्मचारी की सुरक्षा के लिए हमारे पास क्या व्यवस्था है? आज हम इसी बड़े सवाल का जवाब देने वाले एक बहुत जरूरी कानून को समझने वाले हैं, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923। हाँ, इस सवाल को जरा और गहराई से सोचते हैं। सोचिए, किसी की नौकरी ही उसके लिए एक बड़ा जोखिम बन जाए। अगर चोट लग जाए तो इलाज का खर्च कौन उठाएगा? उस दौरान परिवार कैसे चलेगा? ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये वो मुश्किल हालात हैं जिनके जवाब के लिए एक खास कानून बनाया गया। जी हाँ, और उस कानून का नाम है कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923। ये बात सोचने में भी थोड़ी हैरान करती है कि लगभग 100 साल पहले ही हमारे देश में काम करने वालों की सुरक्षा के लिए एक पूरा सिस्टम तैयार कर दिया गया था। तो चलिए समझते हैं कि ये सिस्टम असल में काम कैसे करता है। अच्छा, तो मुआवजा मिलेगा कैसे? और सबसे ज़रूरी सवाल, कितना? लेकिन इन सब सवालों से भी पहले हमें एक बहुत ही ज़रूरी शब्द को समझना होगा जिस पर सब कुछ टिका हुआ है, और वो शब्द है अक्षमता या डिसेबिलिटी। चलिए देखते हैं कि कानून की नज़र में इसका असली मतलब क्या है। देखिए, कानून के लिए अक्षमता का मतलब सिर्फ हाथ या पैर में लगी चोट नहीं है। कानून इसे सीधे सीधे कमाई से जोड़कर देखता है। मतलब, काम के दौरान लगी चोट की वजह से एक इंसान की कमाने की क्षमता कितनी कम हो गई है। और यही यही इस पूरे कानून का सेंट्रल पॉइंट है। अब इसे भी ना दो हिस्सों में बांटा गया है। सिंपल है। एक है आंशिक अक्षमता, मतलब जहां कमाई की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है, जैसे मान लीजिए एक उंगली चली गई। और दूसरी है पूर्ण अक्षमता, जिसमें व्यक्ति वो कोई भी काम नहीं कर पाता जो वो पहले करता था, जैसे दोनों आंखों की रोशनी चले जाना। और हाँ, ये दोनों ही टेम्परेरी यानी कुछ समय के लिए या फिर परमानेंट भी हो सकती हैं। ठीक है, तो अक्षमता क्या है ये तो क्लियर हो गया, पर अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये मुआवजा देगा कौन? चलिए, अब नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर की भूमिका और उसकी जिम्मेदारी को समझते हैं। तो देखिए, नियोक्ता की जिम्मेदारी तब बनती है जब 3 शर्तें पूरी होती हैं। आप इसे एक चेकलिस्ट की तरह समझ सकते हैं। पहली, चोट किसी दुर्घटना की वजह से हो। दूसरी, और ये सबसे जरूरी है, कि वो दुर्घटना काम की वजह से और काम के दौरान हुई हो। और तीसरी, वो कर्मचारी इस कानून के दायरे में आता हो। जब ये तीनों शर्तें पूरी हो जाती हैं, तभी नियोक्ता मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर चोट के लिए नियोक्ता ही जिम्मेदार होगा। कानून ये भी साफ करता है कि अगर चोट बहुत मामूली है, मतलब 3 दिन से कम की अक्षमता है, तो मुआवजा नहीं बनता। और सबसे अहम बात, अगर चोट कर्मचारी की अपनी किसी गंभीर लापरवाही की वजह से लगी हो, जैसे नशे में काम करना या जानबूझकर सेफ्टी नियमों को तोड़ना, तो भी नियोक्ता की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। तो चलिए, अब मान लेते हैं कि सारी शर्तें पूरी हो गई और ये तय हो गया कि नियोक्ता को मुआवजा देना है। तो अब अगला कदम क्या? अब आता है वो सवाल जिसका सबको इंतजार होता है, मुआवजा मिलेगा कितना? इसकी गिनती आखिर होती कैसे है? चलिए इस कैलकुलेशन को समझते हैं। तो इसका ना एक सेट फॉर्मूला है जिसके 4 मुख्य हिस्से हैं। पहला, कर्मचारी का महीने का वेतन कितना था। दूसरा, उसे किस तरह की अक्षमता हुई है, आंशिक या पूर्ण। तीसरा, उसकी उम्र क्या है, क्योंकि उम्र से ये तय होता है कि भविष्य में उसकी कमाई का कितना नुकसान होगा। और चौथा, एक प्रासंगिक कारक, जो कानून की एक टेबल से लिया गया एक मल्टीप्लायर होता है। और अलग अलग सिचुएशन के लिए फॉर्मूला भी अलग है। जैसे अगर मृत्यु हो जाती है तो मुआवजा है मासिक वेतन का 50% गुणा प्रासंगिक कारक। वहीं अगर स्थायी पूर्ण अक्षमता है तो ये बढ़कर 60% हो जाता है। स्थायी लेकिन आंशिक अक्षमता में मुआवजा कमाई के नुकसान के अनुपात में मिलता है। और अगर चोट अस्थायी है तो ठीक होने तक हर आधे महीने पर पेमेंट की जाती है। और हाँ, एक बात और ध्यान में रखना जरूरी है, कानून ने मुआवजे की न्यूनतम और अधिकतम सीमाएं भी तय की हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि एक संतुलन बना रहे, मुआवजा न तो बहुत कम हो और न ही नियोक्ता पर इतना ज्यादा बोझ पड़े। तो हमने सारे नियम और कैलकुलेशंस तो देख लिए, लेकिन चलिए एक पल के लिए इन सब तकनीकी बातों से हटकर सोचते हैं। आखिर इस कानून का असली मकसद क्या है? इसकी आत्मा क्या है? इसे बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? ये शब्द इस कानून की पूरी कहानी कह देते हैं। ये सिर्फ एक नियम कानून की किताब नहीं है, बल्कि ये एक सामाजिक सुरक्षा का वादा है।
इसका असल मकसद ये पक्का करना है कि काम की वजह से लगी चोट किसी कर्मचारी और उसके परिवार को बेसहारा ना बना दे। तो आखिर में एक सवाल, ये कानून तब बना था जब दुनिया में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और मिलें थीं। आज हम गिग इकोनॉमी और वर्क फ्रॉम होम के दौर में जी रहे हैं। तो क्या ये 100 साल पुराना सुरक्षा का ढांचा आज के नए दौर के कर्मचारियों को भी वही सुरक्षा दे पाता है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।